नमस्ते, सुप्रभात। आज 29 अक्टूबर को युग ऋषि विचार श्रृंखला के 668वें 668 चरण में हम आपका स्वागत करते हैं। ईश्वर का दर्शन पवित्र अंतःकरण में, इस शीर्षक से आज विषय लेता हूँ अखंड ज्योति, जून 1987 के पृष्ठ 1 से। गुरुवर्य ने लिखा था, समग्र स्वस्थता शरीर के सभी अवयवों के निरोग और परिपुष्ट होने से विनिर्मित होती है। किसी अवयव विशेष के बढ़ जाने से तो विद्रूप विपन्नता ही उत्पन्न होती है। पैर फूलने पर फील पांव और पेट फूलने पर अपच की चिंताजनक स्थिति बन जाती है। किसी अंग विशेष में गांठ उभर आने से प्रसन्नता नहीं बल्कि चिंता ही बढ़ती है। गुरुदेव ने आगे कहा था, पूजा पाठ भी समग्र जीवन के विकास का एक छोटा भाग है। उसके लिए समय निकालना और अभ्यास क्रम चलाना ही चाहिए, किंतु इतने भर से संतोष कर बैठना और आत्मकल्याण की समग्र आवश्यकता पूरी होने जैसी आशा नहीं की जानी चाहिए। गुरुवर्य ने आगे कहा, जीवन की पवित्रता और प्रखरता का समावेश भी उतना ही जरूरी है। ईश्वर की झांकी अंतरात्मा में ही हो सकती है। अन्यत्र उसे खोजना हो तो समस्त ब्रह्मांड में उसकी व्यापकता पर ही दृष्टि डालनी पड़ेगी। आत्मदर्शन ही ईश्वर दर्शन का सरलतम और निकटतम साधन है। गुरुदेव ने इस लेख का समापन करते हुए कहा, आत्मदर्शन का अर्थ है अंतःकरण में पवित्रता और प्रखरता का समुचित संवर्धन, माने पवित्रता और प्रखरता को बढ़ाना। दर्पण पर धूल जमी हो या उसके भीतर का रंग उतर गया हो तो फिर उसमें मुख दीख पड़ने का सुयोग नहीं बनता। जिसने अपने अंतः क्षेत्र को टटोला नहीं है, उसे धोया नहीं है, उसके लिए बड़ा कठिन है कि उस गंदले क्षेत्र में ईश्वर का आगमन हो, अवतरण या दिव्य दर्शन की आशा वह कर सके। बहुत ही सुंदर चर्चा करने का सौभाग्य हमें मिला, आपसे साझा करने का। आपने सुना, इसके लिए साधुवादी हूँ। यह श्रेष्ठ विचार अन्य लोगों में भी फैलें, उनमें अवश्य आपके माध्यम से फैलें जिनके आप शुभचिंतक हैं, जिनका आप भला चाहते हैं। बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।